नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 26 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। इफ द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, कह रहा है कि एक वायर है, उसके क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है इज डिक्रीज्ड, वो घट जाता है बाई 5%, वो 5% से घट जाता है। तो कह रहा है हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट से विल द लेंथ बी इंक्रीज्ड, कैसे उसकी लेंथ को कितना इंक्रीज करा जाए, सो दैट द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, कि उसकी जो वॉल्यूम है वो सेम रहे। तो देखिए दोस्तों, कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे ना तो डायमीटर गिवन है और ना ही हमें क्या गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है। तो यहां से हम लेट कर लेंगे, लेट, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द डायमीटर ऑफ द वायर, वायर का जो डायमीटर है वो कितना मान ले हम लेट कर लेते हैं 100 ऑफ x के इक्वल। उसके बाद में हम लेट कर लेते हैं द लेंथ ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू कितनी, उसको भी हम 100 ऑफ x के इक्वल लेट कर लेते हैं। ये आ गया। उसके बाद देखिए वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर की जो वॉल्यूम होगी वो क्या रहेगी, वो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो सिलेंडर की शेप का है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए पाई की जगह पाई रखेंगे और आर की जगह क्या कर देंगे, यहां से देखिए ये तो डायमीटर गिवन था, तो रेडियस क्या बन जाएगी इसकी, हाफ। तो 100/2 करेंगे तो कितना आएगा, 50, यानी 50 ऑफ एक्स। तो यहां से हम कर देंगे 50 ऑफ एक्स इंटू में 50 ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। अब देखिए यहां से कर रहा है लेंथ को मल्टीप्लाई, यानी कि हाइट क्या है उसकी, लेंथ के इक्वल है, तो यहां से कितना दे रखा है, 100 ऑफ एक्स। तो वॉल्यूम ये है। तो अब देखिए यहां से क्या कह रहा है, यदि डिक्रीज कर दिया जाए डायमीटर को 5% से, तो देखिए यहां से बन जाएगा डिक्रीज्ड, सॉरी न्यू जो डायमीटर है वो न्यू डायमीटर ऑफ द वायर क्या आ जाएगा। तो देखिए न्यू जो डायमीटर है वो घट गया है 5% से, तो कितना आएगा, 5% कितना होता है 100, और 5% घट गया 100% में से, 100% होता है ना, तो 100 में से 5% घट गया, कितना बचा 95%। तो 95/100 इतना बचा हुआ है ना उसके पास, अब इतना बच गया। तो यहां से देखिए इंटू में कितना था, x था, 100 ऑफ x था ना, 100 ऑफ x का 95% हमने निकाले, 95/100 के इक्वल आएगा। तो यहां से देखिए 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गया, ये आ गया 95 ऑफ x के इक्वल, ये आ गया। यानी कि जो नया डायमीटर आ गया वायर का वो 95/x के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, न्यू रेडियस ऑफ द वायर की जो नई रेडियस है वो क्या बन जाएगी, 95x/2 के इक्वल, ये बन जाएगी। अब देखिए कह रहा है कि उसके जो लेंथ है उसको कितना परसेंट क्या करा जाए, इंक्रीज करा जाए, बढ़ाया जाए, कितनी परसेंट बढ़ाया जाए। तो हमें वो तो पता नहीं कितना परसेंट बढ़ाया गया है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं अब वॉल्यूम। तो इसकी जो वॉल्यूम है, जो उसको भी हम कर लेते हैं, न्यू जो लेंथ होगी उसको किसके इक्वल माने, न्यू लेंथ ऑफ द वायर, उसको हम मान लेते हैं L के इक्वल, उसको हम L मान लेते हैं। तो यहां से L जब हमने मान लिया इसको, तो यहां से देखिए वॉल्यूम क्या बनेगी इसकी, वॉल्यूम ऑफ द न्यू वायर, वॉल्यूम ऑफ द न्यू वायर, जो नया वायर हो गया डिक्रीज होने के बाद में, इंक्रीज होने के बाद में, तो न्यू वॉल्यूम जो है वो क्या बनेगी, वो बनेगी, क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। तो यहां से पाई को पाई रखेंगे, आर की जगह क्या करेंगे, आर हो गई 95x/2 के इक्वल, तो 95x
अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 95x अपॉन 2 और इनटू में h, हाइट कितनी लेट कर ली हमने इसकी, लेंथ l के इक्वल, ये लेट कर ली। तो अब यहां से देखिए क्या कह रहा है, इनकी वॉल्यूम सेम रहेगी लास्ट में, तो यहां से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू वायर, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ वायर किसके इक्वल आई थी, वो आई थी पाई इंटू में 50 इंटू में 50 इंटू 100, 50x इंटू में 50x और इंटू में 100 ऑफ x, ये आया था। इज इक्वल टू देखिए न्यू वायर की वॉल्यूम कितनी आई है, वो आई है पाई इंटू में 95x अपॉन 2 इंटू में 95x अपॉन 2 और इंटू में l, ये आई है। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, जब इस पाई को एक तरफ ले जाएंगे, पाई को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आएगा ना, तो डिवाइड में भी पाई है और ऊपर भी पाई, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हमें निकालनी है l की वैल्यू, l कितनी है वो निकालनी है हमें, तो l इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, l को इधर रखेंगे बाकी सबको उधर, तो l इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहाँ पे कितना है 50 इंटू 50x इंटू में 50x और इंटू में 100 ऑफ x, ये दे रखा है, ये हो गया। अब देखिए 95 ऑफ x डिवाइड में 95 ऑफ x डिवाइड में, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में 2 भी मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई में और 2 भी मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में अब कितना आएगा 95 ऑफ x इंटू में 95 ऑफ 5x, ये आएगा। तो यहां से देखिए x से तो x कैंसिल कर देंगे, इस x से ये x कैंसिल कर देंगे, हो गया। अब देखिए यहां से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 95 से इसको डिवाइड करते हैं 5 पे डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 पे करेंगे तो 5 1 जा 5 0 और ये आएगा कितना 5 1 जा 5 5 9 जा 45, ये आ गया 1 0 और 5 1 जा 5 5 9 जा 45, ये आ गया 19 आ गया डिवाइड में। तो यहां से किसके इक्वल आ गई, जो लेंथ है वो आ गई कितने इक्वल, वो आ गई 2 2 जा 4 और 4 को कर देंगे हम 2 2 जा 4 और 0 0 0 0 x अपोन में कितना, अपोन में 19 को 19 से करेंगे तो कितना आएगा 361 के इक्वल, ये आएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको इतना ही छोड़ देते हैं हम, ये हो गई लेंथ। जो न्यू लेंथ आई है वो कितनी आई है, वो ये आई है, ये न्यू लेंथ आई है, ये न्यू लेंथ आई अपनी, तो वो आ गई कितनी 40,000 x अपोन में 361 के इक्वल, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, कितना परसेंट इंक्रीज हुई है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहां से हम क्या करेंगे, देखिए इसको तो हम कर देंगे ऊपर। अब हमें निकालना है इंक्रीज इन द लेंथ, लेंथ के अंदर कितना इंक्रीज आया है। देखिए इंक्रीज इन द लेंथ, इंक्रीज इन द लेंथ, लेंथ के अंदर कितना इंक्रीज आया है, तो वो कितना आएगा, देखिए जो न्यू आई है 40,000 अपोन में कितना 40,000 x अपॉन 361, ये नई लेंथ आई है, और ओल्डर जो थी वो कितनी थी, वो थी 100 ऑफ x के इक्वल, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहां से जब माइनस करेंगे तो एलसीएम लेना होगा हमें, कितना आएगा 361 और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 40,000 x माइनस 361 को करेंगे तो 36100 x, ये आ गया। तो अब इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो इंक्रीज निकल जाएगी, लेंथ कितनी हुई है, तो ये आएगा 0, फिर आएगा 0 और फिर आएगा 9, 10 में से 1 गया 9, 9 में 6 गया 3 और 9 में से 3 गया तो कितना बचे, 9 में से 3 गया तो 6 बचे, और यहां बचा कितना, ये तो हो गया बस 1 2 3 4 और 5, हाँ हो गया,
3 में से 3 जाएंगे तो 0 बचेंगे, सॉरी ये आएगा 0। तो ये डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय आ गया 361 के इक्वल, और ये x आएगा इसके साथ में। देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया 3900 x अपॉन में 361 के इक्वल। ये आया है कितना इंक्रीज हुआ है लेंथ के अंदर, वो निकल गया। तो इंक्रीज इन द लेंथ आ गया, ये इंक्रीज इन द लेंथ आ गया है। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है वो निकाल लेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ, इन द लेंथ कितना हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंक्रीज हुआ है वो रखेंगे ऊपर, यानी कि 3900 x अपॉन 361 ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइड बाय किससे करेंगे, जो क्या था, जो पहले की लेंथ थी वो। तो देखिए यहां से हम डिवाइड करेंगे किससे, जो पहले की लेंथ थी। तो पहले की लेंथ कितनी थी, तो ओल्ड जो लेंथ थी वो थी 100 ऑफ x के इक्वल, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, ये आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो अब ये आ गई। तो अब यहां से देखिए इस 100 से तो ये 100 कैंसिल हो गया, और इस x से हो गया x कैंसिल। अब कितना बचा, अब निकला 3900 अपॉन में 361। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा, सबसे पहले जाएगा 1 के ऊपर, 1 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 361 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहां से बचेगा 9 और 290 बचेगा। अब 290 बचेगा तो कंप्लीटली डिवाइड होना नहीं, एक जीरो और लगाएंगे हम उसके आगे, तो अब बन जाएगा 2900। अब 2900 को हम सोल्व करेंगे तो ये कितने में जाएगा, ये जाएगा 8 के ऊपर, तो 10.8 के समथिंग आ जाएगा, 10.8% के इक्वल ये आएगा। तो उसके अंदर इंक्रीज कितना हुआ है, 10.8% का इंक्रीज हुआ है, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, एक कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, कह रहा है एक कॉपर की रोड है जिसका डायमीटर जो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, एंड लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अब यहां से देखिए इज ड्रोन इनटू, कह रहा है कि उसको ड्रॉ कर लिया गया किसके अंदर, ए वायर ऑफ लेंथ, एक वायर है जिसकी लेंथ है 18 मीटर के इक्वल, उसके अंदर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है। अब कह रहा है फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, तो वायर की थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है डायमीटर ऑफ द कॉपर रोड, कॉपर रोड का डायमीटर हमें गिवन है ना, तो डायमीटर ऑफ द कॉपर रोड कितना दे रखा है भाई, वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ द कॉपर रोड कितना आ जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर के इक्वल। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहां से फिर क्या दे रखा हमें लेंथ दे रखी है, तो लेंथ ऑफ द कॉपर रोड कितनी दे रखी है लेंथ, वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखी है। तो देखिए इस तरह से एक कॉपर रोड मान लेते हैं, ये है, ये कॉपर की रोड है, ठीक है। तो इसका हम अब वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसकी वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द कॉपर रोड की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला आएगा, पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला होगा ना। तो बस यहां पे क्या करेंगे, पाई की जगह पाई रखेंगे, और r स्क्वायर, r कितना है 1/2, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और h की जगह क्या करेंगे, उसकी लेंथ, और लेंथ कितनी है 8 के इक्वल, ये रख देंगे। तो रख दिया। अब यहां से ये आ गई वॉल्यूम ऑफ द कॉपर रोड की वॉल्यूम आ चुकी। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको ड्रॉ कर लिया गया किसके अंदर, एक वायर के अंदर ड्रॉ कर लिया गया, यानी छोटा कोई पतला वायर बना लिया गया, थिकनेस, जिसकी थिकनेस जो है वो कम है, इतना वायर बना लिया गया। तो अब यहां से देखिए इसकी थिकनेस को हम लेट करेंगे, हमें फाइंड आउट करनी है उसकी थिकनेस। तो थिकनेस को हम लेट करेंगे, लेट द थिकनेस
अब आप देख पा रहे होंगे इसकी थिकनेस क्या होगी, इसके डायमीटर के इक्वल होगी ना इसकी थिकनेस। तो लेट द थिकनेस ऑफ द वायर और डायमीटर के इक्वल होगी वो। तो डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर भी कह सकते हैं उसको, डायमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल टू डी मान लेते हैं हम उसको मान लेते हैं डी के इक्वल। तो अब यहां से देखिए जब डायमीटर डी है तो रेडियस क्या बनेगी, तो रेडियस ऑफ द वायर की जो रेडियस बनेगी वो क्या बनेगी, रेडियस ऑफ द वायर इज इक्वल टू बन जाएगी डी अपॉन 2 के इक्वल, ये बन गई। अब देखिए इसकी लेंथ हमें गिवन है, तो लेंथ ऑफ द वायर की जो लेंथ आएगी वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 18 मीटर के इक्वल। लेकिन देखिए हमने देखा कि जो ऊपर हमने वो निकाला था क्या, रोड की जो वॉल्यूम निकाली थी, रोड के जो पैरामीटर्स दे रखे थे हमें वो दे रखे थे सेंटीमीटर के अंदर, और यहां पे कितने में है, वो है मीटर के अंदर। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1800 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। 18 मीटर दे रखी है ना, तो 1800 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया, ये आ गया। तो अब यहां से हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो वॉल्यूम क्या बनेगी, वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या बनेगी, वॉल्यूम वही फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक सिलेंडर की शेप का है वायर भी। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। पाई की जगह पाई रखेंगे और आर स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, d/2 इसका स्क्वायर और इनटू में एच कितना है, हाइट है इसकी लेंथ के इक्वल। तो 1800 हो गई, ये आ गया। अब देखिए जब ये ड्रॉ किया गया है उसी कॉपर रोड से, तो क्या आएगा, कॉपर रोड का जो वॉल्यूम आएगा वो इक्वल आएगा इस वायर की वॉल्यूम के। तो यहां से हम कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द कॉपर रोड का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है किसके, वॉल्यूम ऑफ द वायर के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉपर रोड कितनी आई थी, वो आई थी पाई, फिर था 1/2 इंटू में 1/2 और इंटू में 8, ये आया था, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर कितनी आई है, वो आई है पाई, इंटू में कितना है d/2 का स्क्वायर और इंटू में 1800, ये आ गया। तो अब यहां से देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो पाई को यदि हम एक तरफ लेके जाएंगे तो पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ है ना पाई, तो एक डिवाइड में आएगा एक ऊपर आएगा, तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब यहां से आ गया, अब क्या करेंगे, अब हम निकाल लेते हैं d/2 का स्क्वायर कितना आएगा। तो यहां से देखिए d/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 1800 को हम डिवाइड में ले जाते हैं इधर, तो कितना आएगा, 8 ऊपर है, डिवाइड बाई 2 है और 1800 भी नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, कितना आएगा, ये करते हैं 8 पर करते हैं इसको, 8 1 जा 8 और ये आएगा कितने पे, ये आएगा 8 2 जा 16, अब 2 बचा तो 8 2 जा 16, अब 4 बचा, 4 0 40, 8 5 जा 40, ये आ गया। तो अब ये आ गया 1/2 इंटू 2 इंटू 2 2 5। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये बन गया 450 के इक्वल, और 450 को जब 2 से करेंगे तो 900 के इक्वल आ गया। तो यहां से देखिए जो d/2 का होल स्क्वायर है वो इक्वल आ गया यहां से 1/900 के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड कर देंगे। जब अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो बन जाएगा d/2 के इक्वल, और ये कितना आ जाएगा, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, और 900 किसका स्क्वायर है, वो है 30 का। तो 1/30 के इक्वल ये आ गया। अब जब ये आ गया तो यहां से हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये 2 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 2/30 आ जाएगा। अब करते हैं 2 1 जा 2 और ये आ गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये d जो है वो आ गया 1/15 सेंटीमीटर के इक्वल। d इज इक्वल टू आ गया 1/15 सेंटीमीटर के
इक्वल। अब क्या करेंगे, जब ये सेंटीमीटर में आया है लेकिन आंसर जो है वो किस में है, मिलीमीटर में, तो हम इसको मिलीमीटर में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 10 अपॉन में 15 मिलीमीटर के इक्वल, ये आ गया। तो यहां से देखिए 5 पर करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये आ गया। ये आ गया 2 अपॉन में 3 मिलीमीटर के इक्वल। इसको यदि आगे सोल्व करें मिलीमीटर, इसको यदि आगे सोल्व करें तो 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 20 बन गया, और 3 6 जा 18, 2 बचा 0, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचा 0, 3 6 जा 18, तो 0.6666 आता चला जाएगा, ये आएगा, और ये किस में आएगा, मिलीमीटर के अंदर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.67 मिलीमीटर, ये उसकी लेंथ हो जाए किसकी, वायर की, सॉरी डायमीटर बोल सकते हैं या फिर थिकनेस भी बोल सकते हैं वायर की। ये आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, ए 20 मीटर डीप वेल, कह रहे कि 20 मीटर का गहरा क्या है, कुआं है, 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर, कह रहा है कि जिसका डायमीटर जो है वो 7 मीटर है, इस डग, वो खोदा गया है। तो देखिए इस शेप का है कुछ, ये वेल मान लेते हैं हम, ये एक वेल मान लेते हैं, कुआं मान लेते हैं इसको। तो कह रहा है कि ये 20 मीटर का गहरा है, ये 20 मीटर, तो इसकी क्या है, डेप्थ, डीप है 20 मीटर, तो इसकी गहराई कितनी हो गई, डेप्थ कितनी हो गई, वो दे रखी है 20 मीटर के इक्वल। इसको हम सिलेंडर की शेप का हो गया ना, तो सिलेंडर की ये क्या हो गई, हाइट भी हो गई। उसके बाद कह रहा है इसका डायमीटर जो है वो कितना है, वो है 7 सेंटीमीटर के इक्वल, तो ये 7 मीटर दे रखा है, 7 मीटर के इक्वल, ये 20 मीटर और ये 7 मीटर दे रखा है, ये 7 मीटर दे रखा है। अब क्या कह रहा है, एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग, कह रहा है कि जब खोदेंगे तो इसके अंदर से अर्थ निकलेगी ना, मिट्टी निकलेगी इसके अंदर से, तो जो मिट्टी निकल रही है इसके अंदर से इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, कह रहा है कि प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उसको बराबर बराबर स्प्रेड कर दिया जाएगा, छिड़क दिया जाएगा। तो देखिए अब प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो जिसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है हमें 22 मीटर एंड 14 मीटर के इक्वल, कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस तरह से ये बनेगा, ये इस तरह से प्लेटफॉर्म बनेगा, ये प्लेटफॉर्म बनेगा, तो देखिए ये इस तरह से ये बनेगा। तो हमें क्या गिवन है, हमें इसकी लेंथ गिवन है, ये कितनी दे रखी है 22 मीटर के इक्वल, और इसकी ब्रेड्थ गिवन है वो दे रखी है कितनी 14 मीटर के इक्वल, और कह रहा है कि इसकी हाइट फाइंड आउट कीजिए, हाइट कितनी होगी, ये इसकी हाइट होगी h, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये किस शेप का बन गया, फिर ये क्यूबॉइड की शेप का बन गया ना। तो अब यहां से देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डायमीटर, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ द वॉल ऑफ द वेल, वेल का डायमीटर दे रखा है कितना, वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर के, सॉरी 7 मीटर के इक्वल। तो अब यहां से हम रेडियस तो निकाल लेंगे, तो रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ द वेल इज इक्वल टू बनेगी 7/2 मीटर के इक्वल। फिर उसके बाद हमें दे रखी है डेप्थ, डेप्थ दे रखी है, उसकी गहराई दे रखी है, डेप्थ बोल सकते हैं या फिर हाइट बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द वेल, कुएं की हाइट या फिर डेप्थ कितनी दे रखी है, वो दे रखी है यहां से 20 मीटर के इक्वल, तो यहां से लिखेंगे 20 मीटर, ये हो गया। अब यहां से देखिए हम क्या निकालेंगे, हम यहां से निकाल लेंगे इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द, कितनी जो यहां पे वेल जो है कितना खोद दिया गया, कितना डग कर लिया गया, कितनी वॉल्यूम है उसकी वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द वेल क्या फॉर्मूला बनेगा, ये तो सिलेंडर की शेप का है, तो क्या फॉर्मूला πr² h के इक्वल, ये आ जाएगा। तो पाई की जगह कितना करेंगे 22/7 इंटू में r², r कितना है 7/2 इंटू में 7/2 और इंटू में h कितना है 20, बस रख देंगे। अब यहां से 7 से 7 कैंसिल, और ये 2 से कैंसिल हो गया ये 10, और इस 2 से कैंसिल हो गया ये 11, ये हो गया।
अब देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं इस प्लेटफॉर्म की हमें लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 22 मीटर के इक्वल। फिर ब्रेड्थ भी हमें दे रखी है, ब्रेड्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म वो दे रखी है कितनी, 14 मीटर के इक्वल। फिर देखिए हाइट जो है उसको हम h मान लेते हैं। हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू मान लेते हैं h मीटर के इक्वल। अब इसकी वॉल्यूम निकाल पाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, वो होता है क्या फॉर्मूला, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ इनटू में हाइट। तो यहां से कितनी है लेंथ 22 मीटर, इनटू में ब्रेड्थ कितनी है 14 मीटर, और हाइट कितनी माननी है, h माननी है। ये हो गई। तो अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, ये इसी के अंदर से इतनी मिट्टी निकली थी उसी से बना ना प्लेटफॉर्म, तो सेम होगी इन दोनों की वॉल्यूम। तो दोनों की वॉल्यूम को हम इक्वेट कर देंगे। तो यहां से हम कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म के इक्वल, प्लेटफॉर्म ये आएगी। तो अब यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ वेल किसके इक्वल आएगी, ये आएगी कितनी आ गई 11 था, इनटू में 7 था और इनटू में 10 और डिवाइड बाई कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू ये इक्वल आ जाएगी इसके वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के कितनी है 22 इनटू में 14 और इनटू में h। तो यहां से h की वैल्यू निकाल लेंगे हम, h इज इक्वल टू हाइट कितनी निकलेगी, वो निकलेगी इधर कितना है 11 इनटू में 7 इनटू में 10 और ये डिवाइड में चले जाएंगे 22 इनटू में 14, ये आ गए। तो अब इसको देखिए 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और ये जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब ये आ गया कितना, ये आ गया, अब इसको डिवाइड कर देते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो अब कितना बचा, h इज इक्वल टू कितना आ गया, h इज इक्वल टू आ गया 5 अपॉन में 2 के इक्वल। अब इसको आगे सोल्व करें तो 2 2 जा 4, 1 बचा 10, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 2.5 मीटर के इक्वल। और ये आ गई हमारी हाइट किसकी, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी आ गई 2.5 मीटर के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, 30 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ए वेल करेंगे एक कुआं है हुज डायमीटर जिसका डायमीटर दे रखा है 7 मीटर के इक्वल, हैज बीन डग करेंगे उसको खोद दिया गया 22.5 मीटर डीप, 22.5 मीटर गहरा उसको खोदा गया है। एंड द अर्थ डग आउट और जितनी भी अर्थ उसके अंदर से निकली, जितनी मिट्टी निकली है, इज यूज टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट करेंगे उसको एम्बार्कमेंट बनाने के यूज में ले लिया गया। 10.5 मीटर वाइड जिसकी जो विड्थ है वो कितनी है 10.5 मीटर विड्थ है। अराउंड इट करेगा उस वेल के चारों तरफ है वो। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट, एम्बार्कमेंट की हाइट कितनी है, एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस तरह से ये वेल है, ये इस तरह से वेल है, तो देखिए ये इस तरह से है, इस तरह से है ये। तो जब ये इस तरह से है तो यहां से देखिए इसके चारों तरफ हमें लगाना है ये एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट इसके चारों तरफ बनेगा ना, तो ये दे रखा है, ये इसका एम्बैंकमेंट है, ये इसकी विड्थ दे रखी है हमें, ये दे रखी है। तो अब यहां से देखिए जो ये है हमारा जो वेल है उसका डायमीटर दे रखा है कितना, वो दे रखा है 7 मीटर के इक्वल, ये 7 मीटर दे रखी है इसकी क्या डायमीटर ऑफ द वेल दे रखा है 7 मीटर। उसकी हाइट हमें गिवन है कितनी, डेप्थ हमें दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 22.5 मीटर के इक्वल, ये दे रखी है। अब दे रखा है एम्बैंकमेंट की विड्थ, एम्बैंकमेंट की विड्थ कितनी दे रखी है 10.5 मीटर के इक्वल, ये दे रखी है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब ये हाइट जो है इसकी एम्बैंकमेंट की वो कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, जो इसके अंदर से मिट्टी खोदी जाएगी तो वो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी किसकी, वेल की, और वो मिट्टी खोद करके क्या बनाया गया है, एम्बैंकमेंट बनाया गया है। तो जितनी वॉल्यूम इसकी होगी वेल की वही वॉल्यूम होगी इस एम्बैंकमेंट की। तो यहां से दोनों की वॉल्यूम को हम कंपेयर
कर देंगे। तो यहां से देखिए दोस्तों, गिवन क्या है हमें गिवन है डायमीटर। सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन है ना, डायमीटर ऑफ द वेल। तो वेल का जो डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7 मीटर के इक्वल। तो यहां से रेडियस निकाल पाएंगे। रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ द वेल इज इक्वल टू बन जाएगी 7/2 मीटर के इक्वल। अब इसकी डेप्थ दे रखी है, डेप्थ बोल सकते हैं या हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप का है तो इसकी हाइट बन जाएगी। तो डेप्थ देख लीजिए क्या दे रखी है, डेप्थ ऑफ द वेल इज इक्वल टू दे रखी है 22.5 मीटर के इक्वल। ये इसकी डेप्थ दे रखी है हमें, किसकी, वेल की। तो अब यहां से देखिए हम वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। दूसरा देखिए, जो एम्बैंकमेंट है उसकी एम्बैंकमेंट जो है वो इस तरह से है। देखिए ये इस तरह से है, ये इस तरह से है एम्बैंकमेंट। तो इसमें देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक की तो रेडियस हो गई, और ये तो इनर रेडियस हो गई, और यहां से लेकर के यहां तक की ये हो गई इसकी आउटर रेडियस। तो जो इनर रेडियस है वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 7/2, यानी कि वेल की जो रेडियस थी वही। तो 7/2 किसके इक्वल होगा, वो होगा 3.5 मीटर के इक्वल। ये हो गया ना, 7/2 को यदि सोल्व करें तो कितना आएगा, ये आएगा 3.5 मीटर के इक्वल, ये आएगा। तो ये 3.5 मीटर हो गया। और यहां से लेकर के यहां तक की ये दे रखी है विड्थ, इसकी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 10.5 के इक्वल। ये दे रखी है 10.5 के इक्वल। तो देखिए जो आउटर बन जाएगी, आउटर रेडियस वो कितनी बनेगी, 10.5 में 3.5 ऐड कर देंगे तो कितना बन गया, 14 मीटर के इक्वल। तो ये आएगी कितनी, 14 मीटर के इक्वल। ये आ गई 14 मीटर के इक्वल। तो अब यहां से देखिए इनर दे रखी है हमें इनर रेडियस, इनर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3.5 मीटर के इक्वल। और आउटर रेडियस दे रखी है, आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट कितनी हो गई, वो दे रखी है 14 मीटर के इक्वल, ये दे रखी है। अब देखिए यहां से हाइट हम लेट कर लेते हैं, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट कितनी, उसको मान लेते हैं h मीटर के इक्वल, ये मान लिया। अब देखिए इसकी वॉल्यूम में हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, इक्वल, क्योंकि जो वेल था उसी के अंदर से जो मिट्टी खोदी गई थी वह उसी से बनाया गया क्या, एम्बैंकमेंट। तो दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखिए यहां से वॉल्यूम को हम कंपेयर कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम के इक्वल ये आएगी। तो देखिए यहां से वॉल्यूम ऑफ द वेल कितनी आएगी, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल, इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या आएगी, वो आएगी पाई आर स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, आर आउटर माइनस स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर, और इनटू में एच मान ली उसकी हाइट को हमने। तो अब यहां से देखिए पाई की जगह पाई रखेंगे और आर स्क्वायर कितना बनेगा, 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2, और इनटू में हाइट कितनी है 22.5, तो 225 लिख देते हैं, पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, 10 लिख देते हैं, इज इक्वल टू में पाई को पाई रखेंगे और आउटर रेडियस कितनी है भाई, वो है 14 के इक्वल, 14 मीटर। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कितना है, इनर रेडियस कितनी है, इनर रेडियस है इसकी 3.5 मीटर के इक्वल, तो 3.5 का स्क्वायर ये आ जाएगा, और इनटू में हाइट एस तो हमें फाइंड आउट करनी है तो निकाल लेंगे। अब देखिए पाई इधर भी और पाई इधर भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे, तो कितना आएगा, यहां से आएगा, ये आएगा 7/2 इंटू में 7/2 और इंटू में 225 अपॉन में 10, इतना आ गया, इज इक्वल टू में देखिए 14 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 14 का स्क्वायर आएगा 196 के इक्वल, और माइनस में कितना है 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा, वो आएगा 12.25 के इक्वल, ये आ गया, और इंटू में कितना है, इंटू में है h।
अब इसको सोल्व कर लेंगे और उधर डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहां से देखिए h की जो वैल्यू बनेगी, h इज इक्वल टू आएगा, यहां से आएगा 7/2 इंटू में 7/2 और इंटू में 225/10, ये आ गया इतना। अब देखिए इन दोनों को जब सोल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 196 में से जब हम 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 187। तो ये आ जाएगा, देखिए ये डिवाइड में जाएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 में 187.75, ये आएगा, ये आ गया। अब देखिए इस पॉइंट को जब रिमूव करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहां से करते हैं 25 पर सोल्व, तो 25 9 जो होता है 225 के इक्वल, और इसको करेंगे 25 पर तो कितना आएगा, 25 7 पे जाएगा, पहले 7 जब 175 होता है, फिर बचे कितने, फिर बचे 8 बच गए, 87 बन गया। तो अब जाएगा कितने पे, 25 3 जा 75, अब कितने बचे 12, 125, अब कितने पे 5 पे जाएगा, ये चला गया। अब देखिए इसको हम 7 पे करते हैं तो 7 1 जा 7 हो गया, और ये चला जाएगा 7 1 जा 7 0, 7 5 जा 35। फिर देखिए इसको 7 पे करते हैं, 7 1 जा 7 और ये चला जाएगा कितने पे, 15 पे, 7 1 जा 7 और 7 5 35 हो गया ना। अब देखिए अब करते हैं 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 5 पे चला गया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, और ये चला जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 3 और 2 बच गया नीचे। तो ये कितना आ गया, h इज इक्वल टू आ गया 3/2 के इक्वल, और इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 मीटर के इक्वल, यानी कि हाइट जो है एम्बैंकमेंट की वो कितनी आ गई, 1.5 मीटर के इक्वल। यह हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, ए वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर, कह रहा है कि एक कुआं है जिसका डायमीटर दे रखा है 4 मीटर के इक्वल, इज डग 14 मीटर डीप, कह रहा है उसको 14 मीटर डीप गहरा खोदा गया है। द अर्थ टेकन आउट, कह रहा है कि जो अर्थ निकल रही है उसके अंदर से, इज स्प्रेड आउट इज स्प्रेड इवनली, कह रहा है कि उसको बिछा दिया गया है इवनली तरीके से, मतलब उसको बराबर बराबर कहां पर गिराया गया है, अराउंड द वेल के चारों तरफ, टू फॉर्म ए 40 मीटर हाई एम्बैंकमेंट, कह रहा है कि 40 मीटर हाइट का एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है उससे। फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट की विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये इस तरह से वेल हमें गिवन है, ये एक वेल है, इसका डायमीटर हमें गिवन है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है डायमीटर 4 मीटर के इक्वल, ये दे रखा है 4 मीटर के इक्वल, और इसकी गहराई, इसकी डेप्थ हमें गिवन है कितनी, वो दे रखी है 14 मीटर के इक्वल, ये दे रखी है। अब कह रहा है कि इसके अंदर से जो मिट्टी निकली है वो किसके लिए यूज में ली गई है, वो एम्बैंकमेंट बनाने के यूज में ली गई है। तो देखिए ये वेल है ना, इसका ये टॉप व्यू है, तो इसका एम्बैंकमेंट बनेगा तो इस तरह से दिखाई देगा, इसके चारों तरफ बिछा दी गई उस मिट्टी को। तो ये देखिए यहां से लेकर के ये इसकी विड्थ होगी ना, यहां से लेकर के यहां तक ये इसकी विड्थ होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करनी। कैसे निकलेगी, वो निकलेगी इसकी आउटर रेडियस के अंदर से इनर रेडियस जब माइनस करेंगे तो निकल जाएगी इसकी विड्थ। तो देखिए जो इनर रेडियस है वो तो किसके इक्वल हो जाएगी, वो तो हो जाएगी इस रेडियस ऑफ द वेल के इक्वल। तो कितनी दे रखी है, डायमीटर 4, तो ये बन जाएगी 2 के इक्वल, ये बन गई। अब ये हमें निकालनी है आउटर रेडियस, जब आउटर रेडियस निकाल लेंगे तो उसमें से माइनस करके निकाल लेंगे हम इसकी विड्थ। तो देखिए यहां से क्या गिवन हमें गिवन है डायमीटर ऑफ द वेल कितनी हो गई, वो दे रखी है 4 मीटर के इक्वल। तो यहां से रेडियस निकाल पाएंगे, रेडियस ऑफ द वेल कितनी होगी, वो होगी 4/2 यानी कि 2 मीटर के इक्वल। उसके बाद दे रखी है डेप्थ ऑफ द वेल की डेप्थ दे रखी कितनी, 14 मीटर के इक्वल। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम होगी इस एम्बार्कमेंट के वॉल्यूम के इक्वल। तो यहां से देखिए एम्बार्कमेंट की हाइट हमें गिवन है, हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, सॉरी एम्बार्कमेंट नहीं है, एम्बैंकमेंट
एम्बैंकमेंट कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखी है 40 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से इस 40 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लें किसमें, मीटर में, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है मीटर में, तो 40 अपॉन में कितना कर लें, मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन गया 40 अपॉन में 100 मीटर के इक्वल, ये आ गया। अब देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं क्या, सॉरी यहां से हम लेट कर लेते हैं आउटर रेडियस, आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू कितनी दे रखी, कितनी माने, उसको हम मान लेते हैं आर ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इनर हमें दे रखी है इनर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 4 को हाफ कर देंगे 2 मीटर के इक्वल, 2 मीटर के इक्वल दे रखी है इसकी इनर रेडियस, ये दे रखी है। तो अब यहां से हम इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द वेल किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम के इक्वल ये होगी। तो यहां से देखिए जो वेल की वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, और यहां से एम्बैंकमेंट की क्या बनेगी वॉल्यूम, वो बनेगी पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर, और इनटू में एच हाइट होगी ना उसकी, तो एच आ जाएगा। तो यहां से देखिए पाई को पाई रखेंगे और आर स्क्वायर, तो यहां पे रेडियस क्या बन गई 2 के इक्वल, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 के इक्वल, और इनटू में कितना करें, इनटू में हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 40 अपॉन में 100 के इक्वल, ये आ गई, सॉरी तो एम्बैंकमेंट की है, उसकी कितनी दे रखी है, डेप्थ के इक्वल होगा 14 मीटर के इक्वल, तो ये आ गया 14 के इक्वल, इज इक्वल टू में देखिए पाई को पाई रखेंगे और आर आउटर वो दे नहीं रखा हमें, तो उसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस में इनर दे रखा है कितना 2 के इक्वल, तो 2 2 जा 4 हो गया, और इनटू में हाइट कितनी दे रखी है 40 अपॉन 100। अब देखिए यहां से पाई इधर भी दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या आएगा, अब यहां बच गया 4 इंटू 14, 4 इंटू में 14, और इधर कितना है, इधर है आर आउटर का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 40 अपॉन 100, ये है। तो अब यहां से देखिए इनको हम उधर लेके जाते हैं तो कितना आएगा, आर आउटर का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू में 14 तो ऑलरेडी है उधर, और 100 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में आ जाएगा 40, ये आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इस 4 से आ जाएगा 4 कैंसिल, ये हो गया। तो अब कितना बचा 14 इंटू 10 कितना आ गया 140। तो यहां से आ जाएगा आर नोट का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, सॉरी आर नोट का स्क्वायर माइनस में 4, ये आएगा किसके इक्वल, ये आएगा 140 के इक्वल, ये आ गया 140 के इक्वल। तो अब यहां से देखिए दिस इंप्लाइज दैट आर नोट का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा 140 माइनस में कितना 4, जब 4 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 136, ये यहां से आ गया, सॉरी दोस्तों यहां से देखिए प्लस आएगा, क्योंकि उधर क्या था माइनस, और इधर आकर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, 140 प्लस में 4 आएगा तो कितना बन जाएगा 144 के इक्वल आ जाएगा। आर नोट की वैल्यू आ गई 144 के इक्वल। तो यहां से देखिए आर आउटर जो है उसका स्क्वायर आ गया कितने इक्वल 144 के। अब अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये आएगा आर आउटर जो रेडियस है ना, आउटर रेडियस, वो इज इक्वल टू आ जाएगी किसके, स्क्वायर हट जाएगा, और ये 144 किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का, तो 12 आ जाएगा, ये आ गया। यानी कि आर जो आउटर है, आउटर रेडियस जो आ गई हमारी वो 12 मीटर के इक्वल आ गई, ये आ गई आउटर रेडियस ऑफ द, आउटर रेडियस आ गई। लेकिन हमें क्या निकालनी है, हमें तो विड्थ निकालनी है। तो ये आउटर रेडियस, सॉरी जो विड्थ आएगी, विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट, बैंकमेंट वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी यहां से
आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस के। तो यहां से देखिए इसको माइनस करेंगे, आर आउटर कितना 12 के इक्वल, माइनस में आर इनर कितना वो है 2 के इक्वल। तो जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 10 मीटर के इक्वल। तो ये क्या आएगी विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट आएगी और ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।